नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 22 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की अष्टमी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम 6:44 तक है। आगे श्रवण नक्षत्र रहेगा। योग धृति है, रात 9:52 तक। आगे शूल योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन लौकिक कार्यों के लिए शुभ है, योग कारक है, तो इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण वृष्टि है सुबह 9 बजे तक। आगे भव करण रहेगा रात्रि 8 बजे तक और फिर बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:30 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:52 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:48 से दोपहर 12:33 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दोपहर बाद 4:21, शाम 5:06। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है। तो पहली कोशिश तो यही रहे कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दिया जाए, लेकिन जाना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत ही सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और जब ये प्रक्रिया आप करें तो अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करें, प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। तो यात्रा मंगलमय रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य भी सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर 1:40 तक, दोपहर बाद 3 बजे तक और फिर शाम 6 से रात्रि 9 बजे तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें तो इन 3 समय का ध्यान रखते हुए करेंगे तो सफलता के चांसेस आपको ज्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, यानी चंद्रमा मकर राशि से गोचर कर रहे हैं। अब बात करते हैं आज के दिन के नवरात्र पूजन की। दर्शकों, हम पहुंच गए हैं साधना पथ के महापड़ाव अष्टम सोपान पर, जिसकी अधिष्ठात्री है माता महागौरी। भगवती दुर्गा का ये परम तेजस्वी स्वरूप त्रिलोक को मोहित किए हुए रखता है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस शुभ्र वर्ण की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। कहते हैं 8 वर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण ये सब भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। ये परम शांत और निश्चल स्वरूपा है। जो स्त्री इन देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है उनकी सुहाग की रक्षा स्वयं देवी करती है। कुंवारी लड़की माता की पूजा करती है तो उसे योग्य पति प्राप्त होता है और जो पुरुष इन देवी की यानी माँ महागौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है, संपन्न रहता है और देवी उनके संपूर्ण पापों को जला देती है और अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। माता अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती है। माता को कुंद के पुष्प बहुत ही ज्यादा विशेष प्रिय है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे इनका पूरा शरीर, इनकी देह काली पड़ चुकी थी और देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव जी इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए इनके समक्ष आए तो इनका अभिषेक गंगा जल से किया। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत ही कांतिमान और एकदम गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी रहा। महागौरी स्वरूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दर्शकों, जब काल रात्रि सभी विघ्नों का शमन कर देती है और मार्ग को निष्कंटक बना देती है, तब महागौरी शांभवी भवानी का आगमन होता है। योग मार्ग से चलते हुए साधना के 7 पथ पार करके जब साधक सहस्त्रार को पार करता है तो उसे साक्षात्कार होता है परम करुणामयी माता महागौरी का, जो प्रेम की, वात्सल्य की साक्षात मूर्ति और भक्ति का अनन्य फल है।
देवी महागौरी का ध्यान, स्तोत्र पाठ और कवच का पाठ करने से सोम चक्र जागृत होता है, जिससे संकटों से मुक्ति मिलती है, धन, संपत्ति और श्री की वृद्धि होती है। सोम चक्र के जागरण के बाद चेतना में पवित्रता का जागरण होता है, आलस्य से मुक्ति मिलती है, मस्तिष्क केंद्रित हो जाता है और इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियां अपने भक्त को भगवती प्रदान कर देती है। वास्तव में सोम चक्र ना होकर एक नाड़ी है, इसे चंद्र नाड़ी या इड़ा नाड़ी भी कहते हैं। ये नाड़ी मनुष्य के शरीर के आधिभौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के बाईं ओर और इच्छा शक्ति के रूप में विराजित है। ये नाड़ी शरीर के संपूर्ण बाएं हिस्से को प्रभावित करती है। भूतकाल, सुप्त चेतन, प्रति अहंकार इसके गुण हैं और इस नाड़ी के सूक्ष्म गुण भावना, पवित्रता, अस्तित्व, आनंद, इच्छा और मांगल्य है। इस नाड़ी में किसी भी प्रकार की बाधा होने पर व्यक्ति आलसी, कामुक प्रधान, अंधश्रद्धा प्रधान, अंधविश्वासी, अपराधी और अश्लील पाठन, लेखन, वाचन इस तरह के अवगुण व्यक्ति में आने लगते हैं। योगी जनों को चंद्र नाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए चंद्र भेदी शीतकारी प्राणायाम भी करना चाहिए। इसके साथ साथ चंद्र नमस्कार का अभ्यास निश्चित रूप से करना चाहिए। इससे भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा के बाद ध्यानावस्था में बैठ अपने मस्तिष्क में ध्यान लगाते हुए माता महागौरी के मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम महागौर्य नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम महागौर्य नमः का जाप सतत रूप से आप करते हैं तो सोम नाड़ी या सोम चक्र ऊर्जा से भर जाते हैं। दर्शकों, नव औषधियों में अष्टम तुलसी माता महादुर्गा महागौरी का स्वरूप है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति औषधि के रूप में जानता है। वही माता तुलसी है जो प्रत्येक घर में लगाई जाती है। भगवती की पूजा से पहले आप आज भी नित्य की तरह कलश देवता और भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी को पुष्प, अक्षत, रौली, मौली, चंदन अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद के उपरांत इन्हें आचमन कराएं, पान सुपारी भेंट करें। इसके बाद में कलश देवता का पूजन करें, साथ ही नवग्रह षोडश मातृकाओं का पूजन करें और फिर भगवती महागौरी की विधिवत पूजा करें। इसके लिए सबसे पहले भगवती का ध्यान करें। माता महागौरी का जो ध्यान है वो इस प्रकार करना है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करें और माँ महागौरी का ध्यान करने के बाद में आप माता का पूजन कुछ इस प्रकार करें कि माता को पंचामृत से स्नान करवाएं, उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान सुपारी, वस्त्र ये सभी वस्तुएं अर्पित करें, भोग लगाएं और फिर माता का आह्वान कुछ इस प्रकार करें। ओम भूर्भुवस्सुः महागौरी इहा गच्छ इहा तिष्ठ महागौर्ये नमः, महागौर्यम आह्वयामि स्थापयामि नमः, पाद्यादिभिः पूजनम विधाय। ओम सुंदरीं स्वर्णवर्णांगी सुख सौभाग्यदायिनीं संतोष जननीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम्। इस प्रकार से भगवती का आह्वान करें और फिर माता के महामंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम महागौर्ये नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम महागौर्ये नमः का यथाशक्ति जाप करें और फिर नित्य जो देवी पाठ या पूजा पाठ आप करते आ रहे हैं वो करें। अंत में आरती, क्षमा प्रार्थना निश्चित रूप से करें। इस पूजा में कुश और कंबल के पवित्र आसन पे आपको बैठना। माला सदैव रुद्राक्ष या स्फटिक की रहेगी। श्वेत पुष्पों से दूध और दूध से बने मिष्टान, सफेद मक्खन से माता महागौरी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। ऐसा करेंगे तो धन, समृद्धि, सुख, शांति की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ आप नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी पर आज माता दुर्गा का अंश रूप माने जाने वाली छोटी कन्याओं का पूजन अवश्य करें। महागौरी की पूजा में नारियल का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। सुहागन स्त्रियां अपने सौभाग्य हेतु और अविवाहित स्त्रियां उत्तम वर प्राप्ति हेतु माता का व्रत पूजन विशेष रूप से करें। स्त्रियों को विशेषकर माता की आराधना हेतु सर्वप्रथम देवी महागौरी का ध्यान करना है। हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें ओम महागौर्ये नमः और फिर इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात महागौरी देवी के विशेष मंत्रों का जाप करें और माता का ध्यान कर उनसे सुख सौभाग्य हेतु प्रार्थना करें। महागौरी का जो मंत्र आपको करना है वो है या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस सामान्य पूजन पद्धति के अतिरिक्त आज आप बहुत से काम्य प्रयोग करके अपनी मनोकामना भी सिद्ध कर सकते हैं।
जैसे कि जिन भक्तों को उच्च पद की लालसा है, राजनीति में आगे बढ़ना है, कोई प्रतियोगिता जीतनी है, सफलतापूर्वक मंच संचालन करना, उनको माता गौरी को नारियल की मिठाई, मोगरे का गजरा अर्पित कर इस विशिष्ट मंत्र का जाप आज से नित्य शुरू कर देना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इसके साथ ही जिन भक्तों को आर्थिक समस्याएं हैं, व्यापारी वर्ग को मनोनुकूल सफलता नहीं मिल रही है, या जो नए नए स्टार्टअप्स है जिन्हें अभी अपने क्षेत्र में नाम स्थापित करना है, काम जमाना है, फंड रेज करना है, वो सभी इस दिन से माता को नारियल और दूध का भोग लगाएं और इस विशिष्ट मंत्र का जाप शुरू करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वर अतुलम प्राप्यशते भूतले पुमान। ऐसे दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से देवी का ये स्वरूप राहु को नियंत्रित करता है। तो जिनको राहु की पीड़ा ज्यादा है वो थोड़ा सा आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल अस्त व्यस्त स्थिति हो जाती है। तो महागौरी की पूजा से राहु शांत होता है। इसके लिए आज आप कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि सुबह 10:15 से 12:15 के बीच कुष्ठाश्रम में आप भोजन वितरित करें। साथ ही 400 ग्राम साबुत धनिया, 1 सूखा नारियल, 125 ग्राम बादाम अपने सर पे से 7 बार क्लॉकवाइज उतारा करके बहते हुए जल, नदी, नहर, नाले में बहा दें। इसके अलावा सुबह 9:15 से 10:15 के बीच एक सूखे नारियल में अलसी का तेल भरकर माता कालिका के मंदिर में चढ़ाएं। निश्चित रूप से आज से आपको लाभ होगा और आपकी समस्याओं में कमी आएगी। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को लगातार धन की कमी बनी रहती हो, काम अटकते हो, जीवन में लगातार असफलताएं हाथ लग रही हो, उनको चाहिए नित्य भगवान गणेश जी का विधिवत पंचोपचार से पूजन करें और आज से इस मंत्र की 11 माला नित्य 3 महीना करें। सफलतापूर्वक अगर आपने कर लिया, सभी आर्थिक समस्याओं से बाहर आएंगे और आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो गणपते लक्ष्मीम पूरे पूरे स्वाहा। ऐसे ही काम बनते बनते बिगड़ते हो या फिर आप कंफ्यूज हो अपने भविष्य या करियर को लेकर, निर्णय क्षमता कमजोर हो, तो ऐसी किसी भी स्थिति में आप भगवान गणेश जी को 2 लड्डू बेसन के घी का दीपक 21 दुर्वा अर्पित करते हुए कुछ दिन 5 माला इस मंत्र का जाप करें। बहुत जल्दी समस्याओं से बाहर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गौम गंग श्री महागणाधिपते नमः। तो दर्शकों, अंत में एक विशेष बात कि जितनी भी पूजा पाठ, जब स्तोत्र देवी पाठ आप करेंगे, अंत में कहेंगे ओम यदक्षरम परिवृष्टम मात्राहीनम च यद भवेद क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। ये उच्चारण करके माता के सामने दंडवत प्रणाम करें, क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार विधि विधान से आप सब जगदम्बा के परम वात्सल्यपूर्ण स्वरूप महागौरी का पूजन करें। जगत जननी माँ आप सबको अनन्य प्रेम से परिपूर्ण करे, आपके भीतर स्थित शिव तत्व का जागरण कर दें। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि साधना का ये 8वां सोपान आप सफलता से पूर्ण करेंगे। आगे से आगे भगवती की स्नेह छाया में बढ़ते रहेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।